मूवी शुरू होती है और रेड को दिखाया जाता है जो 2 साल से जेल में बंद है और अपनी सजा काट कर वो वापस आता है और अपनी वाइफ नीना से मिलता है। फिर रेड अपने घर जाता है और अपनी बेटी बी से मिलता है। वो पूरे 2 साल बाद उससे मिलता है और उसे फ्रेंच बोलते देख हैरान होता है। नीना और बी दोनों रेड के घर वापस आने से बहुत खुश थीं। तभी वहाँ ललिता आती है जो बी की नैनी थी। बी को अपने साथ ले जाती है। फिर हमें एयरपोर्ट पर ल्यूक दिखता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो वहाँ किसी को मारने आया होता है। अब एयरपोर्ट की पार्किंग में जाता है और वहाँ खड़ी एक गाड़ी का लॉक एक औजार से तोड़ने लगता है। तभी उस गाड़ी का मालिक वहाँ आ जाता है। ल्यूक को अपनी गाड़ी का लॉक तोड़ते देख उसे दूर हटने को कहता है, पर ल्यूक कहता है कि वो मेरी गाड़ी है। फिर वो आदमी पुलिस को कॉल करता है और उसे चोर कहता है। इस पर ल्यूक कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ और उसका गला काट देता है और उसको मारने के बाद कहता है कि मैं कार चोर नहीं हूँ बल्कि उससे बहुत बुरा हूँ। ल्यूक उस गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अब ल्यूक जिन के बार में पहुंचता है और जिन उसे अपने बार में देखकर डर जाता है। जिन उसे जानता था इसलिए उसे लगा कि वो उसको मारने आया है, पर ल्यूक कहता है कि मैं किसी और को मारने आया हूँ। अब जिन उससे अपने पास आने की वजह पूछता है। ल्यूक कहता है कि मुझे कुछ गन्स चाहिए। अब जिन उसे एक छत पर ले जाता है और बहुत सारी गन दिखाता है। जिन उसे एक बड़ी स्नाइपर दिखाता है। ल्यूक स्नाइपर उठाता है और एक जगह पर निशाना लगाने लगता है, पर उसे स्नाइपर पसंद नहीं आती और वो जिन को दूसरी गन दिखाने को बोलता है। अब दूसरी तरफ रेड नीना की वॉल पेंटिंग देखता है। नीना उससे पूछती है कि मेरी पेंटिंग कैसी लगी। रेड को पेंटिंग पसंद आती है। अब नीना उसे बताती है कि आज रात आर्ट गैलरी में शो है और उसमें उसकी पेंटिंग का बिकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने ये पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सारा लोन लिया था। अब रेड कहता है कि मैं तुम्हारे शो में ज़रूर आऊँगा और सारी पेंटिंग बिक जाएंगी। इधर जिन के बार में जिम अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था और ल्यूक एक कमरे के अंदर था। जिम के दोनों दोस्तों में एक चाइनीज था और दूसरा मैक्सिकन था। वो दोनों जिन से पूछते हैं कि वो ल्यूक को देखकर डर क्यों गया था। जिन बताता है कि ल्यूक एक टर्मिनेटर है और वो रोबोट की तरह लोगों का कत्ल करता है और पुलिस ने ल्यूक के भाई को मार दिया था, इसलिए इसके बाद से वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब ल्यूक रूम से बाहर आता है और जिन के दोनों दोस्तों का मजाक उड़ाता है। वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ल्यूक जिन और उसके दोनों दोस्तों को मार देता है। अब दूसरी तरफ नीना आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग को प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही थी। तभी नीना का बॉस उसके पास आता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। ट्रैक नीना से शादी करना चाहता था, पर नीना उसे मना कर देती है और नीना उससे कहती है कि अगर मेरे पति को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। जिस पे वो कहता है कि अगर तुम्हारी पेंटिंग 48 घंटे के अंदर नहीं बिकी तो मेरा लोन वापस कर देना। नीना कहती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, पर ड्रैक उसकी बात नहीं सुनता और अब नीना की पेंटिंग का बिकना जरूरी था। अब रेड अपने दोस्त रॉय की शॉप में जाता है। रॉय उसे देखकर बहुत खुश होता है और रेड उससे कहता है कि जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। जिस पर रॉय कहता है कि मैं तुम्हें किसी पिंजरे में नहीं देख सकता था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस दुकान में क्लिफ्टन आ जाता है जो रेड का पैरोल ऑफिसर था। वो रेड को कहता है कि तुम चाहे जेल से बाहर आ गए हो, पर मेरी नज़र तुम पर हमेशा रहेगी। फिर वो रेड की तलाशी लेता है और उससे कहता है कि अब कभी भी चोरी मत करना। रेड एक चोर था और चोरी के कारण 2 साल की सजा काट कर आया था। क्लिफ्टन के जाने के बाद दोनों दोस्त दुकान के बेसमेंट में जाते हैं जहां रॉय रेड को एक सेफ दिखाता है और रॉय रेड को उस सेफ को खोलने को कहता है। रेड पहले मना करता है, पर रॉय के बार बार कहने पर वो सेफ को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो नहीं खोल पाता। फिर रॉय उस सेफ को चाबी से खोलता है। उस सेफ के अंदर काफी पैसे थे। रॉय रेड से कहता है कि इसमें तुम्हारा आधा हिस्सा है, जिस पर रेड कहता है कि अब मैं इन पैसों को अपनी फैमिली के साथ खर्च करूंगा। अब रेड उसे अपने साथ आर्ट गैलरी शो में जाने को कहता है। रॉय मान जाता है। अब हमें ल्यूक एक रोड पर दिखता है। वो एक गाड़ी को गन पॉइंट पर छीन लेता है और गाड़ी में बैठकर वो गन से गाड़ी के मालिक का खून कर देता है। ल्यूक गाड़ी चलाने ही वाला होता है कि उसकी नजर गाड़ी के स्टीयरिंग पर पड़ती है, क्योंकि वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, वो एक बाउंसिंग कार थी। अब ल्यूक उसके स्टीयरिंग को छेड़ता है और आगे बढ़ता है। गाड़ी का एक टायर हवा में चलने लगता है। उसे इस तरह से गाड़ी चलाते देख पुलिस उसे रोक लेती है और एक पुलिस वाला उसके पास आकर उसे गाड़ी नीचे करने को कहता है। ल्यूक गाड़ी नीचे करने की कोशिश करता है, पर गलती से पुलिस वाला उस कार के नीचे आ जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ पुलिस वाला वायरलेस से बैकअप मांगता है, जिस पर
ल्यूक गाड़ी से निकलकर उसे मार देता है और वो अब दूसरी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब रात को आर्ट गैलरी शो शुरू होता है जिसमें नीना की वॉल पेंटिंग का प्रेजेंटेशन था, जिसमें रेड और रॉय भी होते हैं और पेरोल ऑफिसर भी इस शो में आता है। उसे पेंटिंग अच्छी लगती है। नीना रेड और रॉय से आकर मिलती है। इधर ल्यूक रेड के घर आता है जहां उसे ललिता मिलती है। ललिता उसे अंदर आने से रोकती है लेकिन ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता और घर के अंदर आ जाता है। बी उस टाइम बाथरूम में थी। ल्यूक ललिता के पेट में चाकू मार देता है और बी उसका खून होते हुए देख लेती है और वहां से भाग जाती है। ल्यूक को पता चल जाता है कि इस घर में एक बच्ची भी है। वो उसे भी मारने की कोशिश करता है पर बी घर से भाग जाती है। घर में ल्यूक को आर्ट गैलरी शो के बारे में पता चल जाता है और वो वहां से चला जाता है। दरअसल ल्यूक इस देश में रेड को मारने आया था। इधर आर्ट गैलरी शो में नीना रेड को आकर बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई पेंटिंग बिकेगी। नीना उदास थी पर रेड उसे खुश रहने को कहता है। अब इस शो में बी आ जाती है और उसके पीछे पीछे ल्यूक भी वहां आ जाता है। अब रेड उसे देख लेता है और अपनी फैमिली की तरफ जाने लगता है लेकिन ल्यूक वहां आते ही गोलियां चलाने लगता है जिसमें एक गोली रॉय को लग जाती है। रेड रॉय के पास जाता है और रॉय उसे अपनी सेफ की चाबी देकर मर जाता है। ल्यूक और लेफ्टिनेंट एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे और दोनों एक दूसरे को जल्दी मारना चाहते थे। रेड नीना और बी को लेकर उस शो से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। नीना गाड़ी चलाती है और रेड को एक गन देती है जो उसने सेफ्टी के लिए उस गाड़ी में रखी थी। अब ल्यूक बाहर आता है और रेड उस पर गन से गोलियां चलाता है। ल्यूक बच जाता है और एक गाड़ी से टकराकर गिर जाता है। नीना रेड से ल्यूक के बारे में पूछती है कि वो हमें मारना क्यों चाहता है। रेड बताता है कि ल्यूक का भाई मेरे साथ बैंक चोरी में पार्टनर था और उसे पुलिस ने मार दिया था। इसके बाद रेड नीना को रॉय के दुकान के बाहर गाड़ी रोकने को कहता है। रेड नीना को कहता है कि उसके पैसे रॉय की सेफ में हैं। फिर वो रॉय की दुकान के अंदर चला जाता है। अब नीना और बी गाड़ी के अंदर थे और ल्यूक वहां आ जाता है और उन्हें लेकर रेड के पास पहुंच जाता है। रेड रॉय की सेफ से पैसे निकाल रहा था तभी ल्यूक नीना और बी के साथ वहां पहुंच जाता है। अब ल्यूक रेड से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, जिस पर रेड कहता है कि उसे मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा है। पर ल्यूक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो रेड से पूछता है कि पुलिस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, सिर्फ उसे ही क्यों। पर रेड कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अब ल्यूक गन को बी की तरफ करता है पर रेड उसे रुकने को कहता है। रेड कहता है कि तुम सेफ का सारा पैसा ले जाओ और मुझे भी मार दो पर मेरी बेटी और वाइफ को छोड़ दो, जिस पर ल्यूक कहता है कि मैं सेफ से पैसे तुम सबको मारने के बाद लूंगा। तभी रेड बी को सेफ के अंदर ढकेल देता है। इतने में ल्यूक उसे गोली मारता है। रेड नीना को भागने को कहता है। अब नीना वहां से भाग जाती है और ल्यूक रेड के पास आता है। रेड गोली लगने से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अब ल्यूक सेफ को लॉक कर देता है और रेड से कहता है कि तुम्हारी बेटी के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इसके बाद ल्यूक नीना को ढूंढने जाता है। ल्यूक के जाने के बाद रेड उठता है। ल्यूक ने उसकी छाती पर गोली मारी थी जिस जगह पर सेफ की चाबी थी, इसलिए रेड बच जाता है पर गोली लगने से वो चाबी टेढ़ी हो जाती है। अब रेड टेढ़ी चाबी से सेफ खोलने की कोशिश करता है पर सेफ नहीं खुलती। दूसरी तरफ ल्यूक नीना को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है लेकिन रेड नीना की चीख सुनकर वहां आ जाता है, नीना को बचा लेता है। अब ल्यूक और रेड दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नीना वहां से भागकर क्लिफ्टन को बुला लाती है। अब क्लिफ्टन अंदर आकर ल्यूक को गोलियां मारता है लेकिन ल्यूक 2 डेटोनेटर निकालकर ऑन कर देता है और वहां धमाका होता है जिसमें ल्यूक मारा जाता है पर रेड नीना और क्लिफ्टन बच जाते हैं। अब रेड जल्दी से सेफ को खोलने की कोशिश करता है पर क्लिफ्टन उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहता है क्योंकि उसे रेड पर जरा भी भरोसा नहीं था, जिस पर रेड उसे बताता है कि सेफ के अंदर उसकी बेटी है। अब क्लिफ्टन उन्हें सेफ खोलने देता है। अब रेड सेफ खोलने की कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद वो फाइनली उसका लॉक खोल लेता है और अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। अब रेड क्लिफ्टन से कहता है कि तुम मुझे अब गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन क्लिफ्टन उसे वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि रेड के कारण ही वो ल्यूक तक पहुंचा था। सेफ के सारे पैसे जल जाते हैं और रेड खाली हाथ अपनी बीवी और बच्ची के साथ अपने घर आ जाता है। तभी ड्रैक उनके घर आता है और नीना को बताता है कि तुम्हारी सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं। वो नीना को एक बड़ी अमाउंट का चेक देकर चला जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।